यस। नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की। और राजस्थान सामान्य ज्ञान में या राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। और राजस्थान की जो नई प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं, उसके अनुसार हम राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई और किस तरह से नए संभाग या कहें कि जो 3 नए संभाग बनाए गए थे उन्हें निरस्त किया गया। साथ ही जो 17 जिले बनाए गए थे उसमें से 9 जिलों को निरस्त किया गया। तो किस तरह से राजस्थान की एक नई प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और किस तरह से राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग और 41 डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि हमने राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में कब कब कौन सा संभाग बना, उसमें कितने जिले थे और रामलुबाया समिति पर की सिफारिश पर 3 नए संभाग कब बने और उन संभागों के बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। लेकिन हाल ही में राजस्थान सरकार की जो मंत्रिमंडलीय बैठक में 3 जो नए संभाग बनाए गए उन्हें समाप्त किया गया और जो 17 नए जिले बनाए गए थे उसमें से 9 जिलों को निरस्त किया गया है। तो उसके आधार पर जो नई संभागीय व्यवस्था या नई प्रशासनिक व्यवस्था का जो निर्माण हुआ है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अब देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, तो राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक कहलाती है संभागीय व्यवस्था और दूसरा कहलाता है जिला प्रशासन। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत एक तो हम पढ़ते हैं संभागीय व्यवस्था और दूसरा हम पढ़ते हैं जिला प्रशासन। यानी कि राजस्थान में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक संभागीय स्तर पर संभागीय व्यवस्था है और जिला स्तर पर जिला प्रशासन। अब बात करते हैं हम सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की। तो जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 1949 में तत्कालीन मुख्यमंत्री
यानी कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1949 में। उस समय राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। उसके बाद जब राजस्थान का एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय राजस्थान में जो है कितने? 5 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के समय राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए। कौन कौन से बनाए गए? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए थे। उसमें जोधपुर था, जयपुर था, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। यह 5 संभाग जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, या कहें कि जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिली, उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? 5। उसके बाद जनवरी 1987 में जनवरी 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग घोषित किया। यानी कि राजस्थान का जो छठा संभाग बनाया गया था वह अजमेर को 1987 में बनाया। उसके बाद 4 जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय भरतपुर को राजस्थान का सातवां संभाग
घोषित किया, यानी कि राजस्थान का 7वां संभाग कब बनाया गया था? 4 जून 2005 को। इसके बाद 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुबाया समिति की सिफारिश पर, कब? रामलुबाया समिति की सिफारिश पर 3 नए संभाग तथा 17 नए जिलों की घोषणा की। यानी कि 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुबाया समिति की सिफारिश पर 3 नए संभाग और 17 नए जिलों की घोषणा, 19 नए जिलों की घोषणा की। 19 नए जिलों की घोषणा की। क्लियर? और इसकी अधिसूचना, 3 नए संभाग की अधिसूचना कब जारी हुई? 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग पाली, सीकर, बांसवाड़ा की अधिसूचना जारी की गई। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो 17 मार्च 2023 को 3 नए संभाग और 19 नए जिलों की घोषणा की और इसकी अधिसूचना 7 अगस्त 2023 को जारी की गई। लेकिन अब इसमें भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब यहां परिवर्तन क्या हुआ और किस तरह से राजस्थान में नई संभागीय व्यवस्था या नए जिलों का जो है प्रारूप बनाया गया, तो हम उस पर विस्तार से चर्चा करें और किस तरह से अब हमें जो प्रश्न नए जिलों और नए संभागों के अनुसार पूछे जाएंगे तो किस प्रकार पूछे जाएंगे, चाहे वह संभागीय व्यवस्था में हो चाहे वह जिला प्रशासन में हो, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी अधिकांश प्रश्न आने वाले हैं अब नए जिलों के अनुसार, नए संभागों के अनुसार पूछे जाएंगे, चाहे वह प्रशासनिक व्यवस्था में हो, चाहे वह राजस्थान के भूगोल में हो, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जो फैक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो स्थान विशेष के आधार पर पूछे जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें बीशलपुर बांध, जो बीशलपुर बांध टोडा रायसेन तहसील 33 जिलों के अनुसार टोंक में था, लेकिन जब हम 50 जिलों के अनुसार अध्ययन करते थे तो उसे हम केकड़ी में पढ़ते थे। लेकिन अब जब हम 41 जिलों के अनुसार बात करेंगे तो पुनः हम उसका अध्ययन टोंक के अंतर्गत करेंगे। तो इस तरह से कहीं न कहीं नई प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्थान के भूगोल में
राजस्थान के इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। हाँ, ज्यादा परिवर्तन हो या नहीं हो, लेकिन जो फैक्चुअल परिवर्तन है, जो फैक्ट पूछे जाते हैं, स्थान विशेष के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से वहां पर हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जो परिवर्तन संभव है या क्या परिवर्तन होगा, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले संभागीय व्यवस्था, जो नई संभागीय व्यवस्था है या जो नए जिले हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, नया जिला प्रशासन क्या है, उस पर हमें विस्तार से चर्चा करनी है, उसको हमें समझना है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी नई संभागीय व्यवस्था, जिसमें राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिलों की बात करते हैं, तो उसका निर्माण कैसे हुआ, किस आधार पर जो है 3 संभाग और 9 जिलों को निरस्त किया गया, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अब यहां पे समझना, अब देखिए क्या है कि 28 जून 2024 को, यानी कि वर्तमान सरकार के द्वारा 28 जून, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा 28 जून 2024 को पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष और आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जो नए जो 3 संभाग और जो 19 नए जिले बनाए गए थे, उन नए जिलों की समीक्षा करने के लिए। यानी कि 28 जून 2024 को राज्य सरकार द्वारा पूर्व आईएएस तथा पूर्व आरपीएससी चेयरमैन ललित के पवार की अध्यक्षता में नए 3 संभागों तथा 19 जिलों की गठन की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया। यानी कि जो पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष थे और आईएएस थे, जिनका नाम था ललित के पवार, ललित के पवार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जो कि राजस्थान में जो 3 नए संभाग और 19 जो जिले बनाए गए, उनकी समीक्षा के लिए कि उनका पुनर्गठन कैसे किया जाए। अब यह जो है ललित के पवार जो समिति है, वह अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगी? मंत्रिमंडलीय उप समिति को सौंपेगी।
ललित के पवार समिति अपनी रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति, जिसे कहा गया कैबिनेट सब कमेटी, कि यह जो है ललित के पवार समिति, यह अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगी? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति को सौंपेगी। अब यहां पर समझना कि जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया, उसमें कुल 5 सदस्य थे। कितने थे? 5। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति में पांच सदस्य थे। कितने थे? 5 सदस्य। कौन कौन? एक तो प्रेमचंद बैरवा, जो कि राजस्थान में के उप मुख्यमंत्री हैं। इन्हें तो बनाया गया था अध्यक्ष। इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रेमचंद बैरवा को। इसके बाद दूसरे थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बनाया गया था सदस्य, जो कि राजस्थान सरकार में उद्योग मंत्री के रूप में है। इसके अलावा तीसरे सदस्य बनाए गए थे कन्हैयालाल चौधरी, जो कि पीएचईडी मंत्री थे, उन्हें सदस्य बनाया गया। तीसरे थे हेमंत मीणा, सदस्य। राजस्व मंत्री, इन्हें भी क्या बनाया गया? सदस्य। और 5वें सदस्य के रूप में सुरेश सिंह रावत।
इन्हें बनाया गया था सदस्य। तो इस प्रकार से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यही बनता है कि नए संभाग और जिलों के पुनर्गठन के लिए बनाई गई मंत्रिमंडलीय उपसमिति में कितने सदस्य थे? 5 थे। उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया था। और सदस्य कौन कौन से थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, कन्हैयालाल चौधरी थे, हेमंत मीणा थे और सुरेश रावत को जो है क्या बनाया गया? इनका सदस्य, यानी कि कुल 5 सदस्य। अब जब उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इस मंत्रिमंडलीय उपसमिति से इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद शिक्षा और पंचायती राज मंत्री जो मदन दिलावर थे उन्हें इस मंत्रिमंडलीय उपसमिति का अध्यक्ष बनाया गया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष से इस्तीफा देने के पश्चात को मंत्रिमंडलीय उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो यह ध्यान रखना कि पहले तो प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया और जब प्रेमचंद बैरवा ने इससे इस्तीफा दे दिया तो मदन दिलावर जो कि शिक्षा और पंचायती राज मंत्री है उन्हें जो है इस मंत्रिमंडलीय उपसमिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो इस प्रकार से जो है ललित के पंवार की जो समिति ने अपनी रिपोर्ट किसे दी? इस मंत्रिमंडलीय उपसमिति यानी कि कैबिनेट सब कमिटी को दी। अब कब दी यह सबसे इंपॉर्टेंट है और इस कमिटी के आधार पर नए जिलों का किस प्रकार से गठन हुआ यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे समझना कि जब ललित के पंवार समिति ने पुनर्गठन की पूरी समीक्षा की तो उन्होंने 31 अगस्त 2024 को 3 नए संभाग और 19 नए जिलों के पुनर्गठन की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? मंत्रिमंडलीय उपसमिति को सौंपी। इकतीस अगस्त 2024 को ललित के पंवार समिति ने
3 नए संभाग तथा 19 नए जिलों के पुनर्गठन की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडलीय उप समिति को सौंपी। और इन्होंने जो है ललित के पवार समिति ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? इस मंत्रिमंडलीय उप समिति को सौंपी। कब सौंपी? 31 अगस्त 2024 को। और जब यह रिपोर्ट सौंपी गई तो उसके बाद राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में इस रिपोर्ट और मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिश पर क्या कर दिया गया? 3 नए संभागों को और 19 में से 9 जिलों को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में ललित के पवार समिति तथा मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिश पर तीन नए संभाग तथा 9 नए जिलों को निरस्त कर दिया। यानी कि जो ललित के पवार समिति ने अपनी रिपोर्ट उप मंत्रिमंडलीय उप समिति को यानी कैबिनेट सब कमेटी को दी, तो कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश और ललित के पवार समिति की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक, जिसे कहते हैं कैबिनेट की बैठक, मंत्रिमंडलीय जो समिति की बैठक हुई, उस मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में या मंत्रिमंडलीय बैठक में कैबिनेट मीटिंग में राजस्थान में जो 3 नए संभाग और जो 9 नए जिले बनाए, 19 में से 9 जो जिले उनको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। और
इसकी अधिसूचना कब? 29 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी की गई। तीन नए संभाग तथा 9 नए जिलों के निरस्त की अधिसूचना 29 दिसंबर 2024 को जारी कर दी। और इस तरह से अब यदि हम बात करें तो राजस्थान में जो कितने 7 संभाग हैं और 41 जिले। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि निरस्त किए गए संभाग कौन से हैं। तो अब समझना, यहां से 29 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार निरस्त किए गए, अब कौन कौन से संभाग निरस्त किए गए? एक तो बांसवाड़ा, संभाग, दूसरा पाली संभाग और तीसरा यहां जो है निरस्त किए गए संभाग और निरस्त किए गए जिले निरस्त निरस्त किए गए 9 जिले, कि 9 जिले कौन कौन से निरस्त किए गए? तो इसमें जो जिले निरस्त किए गए उनमें जोधपुर ग्रामीण को निरस्त किया गया, जयपुर ग्रामीण को निरस्त किया गया, अनूपगढ़ को निरस्त किया गया, सांचौर को निरस्त किया गया, दूदू को निरस्त किया गया, शाहपुरा को निरस्त किया गया, केकड़ी को निरस्त किया गया, गंगापुर सिटी को निरस्त किया गया और नीम का थाना। इस प्रकार से जो राजस्थान में संभाग थे, जो 10 संभाग बनाए गए थे, उसमें से 3 संभाग को निरस्त किया गया और जो 19 नए जिले बनाए गए थे उसमें से 9 जिलों को क्या किया गया? निरस्त किया गया। अब यदि हम राजस्थान के मानचित्र में देखें तो यहां जो है 10 संभाग थे। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था,
7 अगस्त 2023 के अनुसार राजस्थान के 10 संभाग, कितने संभाग थे? 10 संभाग। सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग, दूसरा जयपुर संभाग, तीसरा उदयपुर संभाग, चौथा बीकानेर संभाग, पांचवा कोटा संभाग, छठा अजमेर संभाग, सातवां भरतपुर संभाग, आठवां बांसवाड़ा संभाग, नौवां पाली संभाग और 10वां यह 10 संभाग थे। कौन कौन से थे? तो देखिए, यहां है जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर। 7 संभाग तो ये हैं और 3 नए संभाग बनाए गए थे, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। तो इस तरह से समझना यहां से कि जब 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभागों की अधिसूचना जारी की गई तो कितने संभाग बनाए गए थे? तो कुल 7 + 3 यानी कि कुल 10 संभाग थे। लेकिन अब इसमें से यह तो संभाग थे जिसमें से 3 संभाग यानी कि सीकर, पाली और बांसवाड़ा को वापस क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो अब राजस्थान में कितने? पुनः 7 संभाग। अब 9 जो नए जिले निरस्त किए गए, कि 9 नए जिले कौन से निरस्त किए गए? 29 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार निरस्त
किए गए जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें एक अनूपगढ़ है, दूसरा जोधपुर ग्रामीण है, तीसरा सांचौर है, चौथा शाहपुरा, पांचवा केकड़ी, छठा नीम का थाना, सातवां जयपुर ग्रामीण, आठवां सिटी और नौवां जिला है वह है, यानी कि इस तरह से 29 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार की जो अधिसूचना आई, उस अधिसूचना के तहत 9 जो है जिले समाप्त किए गए। कौन कौन से? देखिए, यहां है अनूपगढ़, अनूपगढ़ को समाप्त कर पुनः गंगानगर में मिला दिया। उसके बाद यहां जोधपुर ग्रामीण को समाप्त कर पुनः जोधपुर में। तीसरा सांचौर, जिसे पुनः जालोर में मिलाया गया। शाहपुरा, जिसे वापस भीलवाड़ा में मिलाया गया। केकड़ी, जिसे वापस अजमेर में मिलाया गया। दूदू, जिसे वापस जयपुर में मिलाया गया। जयपुर ग्रामीण, जिसे वापस जयपुर में मिलाया गया। नीम का थाना, जिसे वापस सीकर में मिलाया गया। और जिसे वापस सवाई माधोपुर में। तो इस तरह से जो 9 नए जिले यानी 19 बनाए गए थे, 19 में से 9 जिलों को निरस्त किया गया। और इस तरह से अब यदि हम बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में कितने 7 संभाग और 41 जिले। तो आपसे अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह इस आधार पर पूछे जाएंगे जो राजस्थान की नई प्रशासनिक व्यवस्था है। अब जितने भी प्रश्न हमें पूछे जाएंगे वह राजस्थान की नई प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि राजस्थान के नवीन संभाग, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। 29 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के आधार पर। कैसे कि अब जो संभाग है, जैसे उदाहरण के लिए यहां है
अब इसमें कितने जिले होंगे? तो जोधपुर संभाग में अब इसमें 8 जिले। कितने हैं? 8। इसी तरह से यहां बीकानेर संभाग, जिसमें कितने जिले हैं? 4 जिले। यहां जिसमें कितने जिले होंगे? अब 6 जिले होंगे। इसके बाद यहां अब इसमें कितने जिले होंगे? 7 जिले होंगे। उदयपुर संभाग, इसमें भी कितने जिले होंगे? 7 जिले होंगे। इसके बाद यहां भरतपुर, इसमें कितने होंगे? 5। और कोटा संभाग में कितने जिले होंगे? 4। तो इस तरह से अब जो राजस्थान की नई प्रशासनिक व्यवस्था है, संभागीय व्यवस्था है, उसमें राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। और प्रत्येक संभाग के हिसाब से बात करें तो राजस्थान में कुल कितने जिले होंगे? 41 जिले होंगे। कैसे समझना? एक तो जोधपुर संभाग, इसमें कितने जिले होंगे? 8 जिले। दूसरा जयपुर संभाग, अब इसमें कितने जिले होंगे? 7 जिले। तीसरा उदयपुर संभाग, इसमें भी कितने जिले होंगे? 7 जिले। अजमेर संभाग, जिसमें कितने होंगे? 6 जिले। भरतपुर संभाग, जिसमें कितने जिले होंगे? 5 जिले। बीकानेर संभाग, जिसमें कितने जिले होंगे? 4 जिले। और उसके बाद हैं कितने जिले होंगे? 4। तो इस तरह से देखिए, जो राजस्थान की जो नई प्रशासनिक व्यवस्था होगी उसमें कितने संभाग हैं? 7। और कितने जिले हैं? तो कुल 41 जिले। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में जो नए संभागों, जो नए जिले, जिसके आधार पर हमें अध्ययन करना है, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। और क्या क्या हमने चर्चा की, हम उस पर एक बार पुनः। सबसे पहले तो राजस्थान में पहले किस तरह से संभागीय या प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो जब हम राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की बात करते हैं तो उसकी शुरू से लगाकर जब राजस्थान में 3 नए संभाग और 19 नए जिले बनाए गए थे, यानी कि 10 संभाग और कितने जिले? 50 जिलों तक का अध्ययन किया। उसके बाद हमने कहा कि जो नए संभाग बनाए गए थे और नए जिले बनाए गए थे, इनके पुनर्गठन या इनकी गठन की समीक्षा को लेकर जो है एक समिति का गठन किया गया था। और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडलीय उप समिति को दी और
मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने जो है अपनी रिपोर्ट किसको दी, कैबिनेट के सामने रखी, और कैबिनेट की बैठक में जो है उस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में 3 जो नए संभाग बनाए गए, उन 3 नए संभाग और 9 जिलों को निरस्त कर दिया। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना, यहां पर जो निरस्त किए गए जिलों का जो उन्होंने आधार लिया, वह एक तो लिया तहसीलें और दूसरा लिया जनसंख्या, यानी कि प्रशासनिक दृष्टि से तहसीलें और जनसंख्या के अनुरूप वह जिले नहीं बनाए गए थे, और इसीलिए जो है इस समिति ने इनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, तहसीलों के आधार पे और जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। और जो 3 नए संभाग निरस्त किए गए, तो उसमें देखते हैं तो 10 संभाग ये थे, इसमें निरस्त किए गए संभाग यहां पर नोट कर लेना कि 29 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार निरस्त किए गए कितने संभाग, 3 संभाग, सीकर, पाली और बांसवाड़ा, इन तीनों संभागों को क्या कर दिया, पुनः समाप्त कर दिया, निरस्त कर दिया। और साथ ही साथ जो है निरस्त किए गए 9 जिले कौन से थे, तो गंगानगर से अलग हुआ अनूपगढ़ था, जोधपुर से अलग हुआ जोधपुर ग्रामीण था, जालोर से अलग हुआ सांचौर था, भीलवाड़ा से अलग हुआ शाहपुरा था, केकड़ी और टोंक से अलग, अजमेर और टोंक से अलग किया गया केकड़ी था, जयपुर से अलग किया गया दूदू था, जयपुर से ही अलग किया गया जयपुर ग्रामीण था, सीकर और झुंझुनू से अलग किया गया नीम का थाना था, सवाई माधोपुर और करौली से अलग किया गया गंगापुर सिटी था। इस प्रकार से 9 जिले जो अलग अलग जिलों से निरस्त बनाए गए थे, उन्हें निरस्त किया गया। और जब निरस्त करने के बाद जो नई राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था आई, वह नई प्रशासनिक व्यवस्था यह थी, जिसमें राजस्थान में 7 संभाग और कुल 41। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि सबसे ज्यादा जिले किस संभाग में हैं, तो अब जोधपुर संभाग में हैं। उसके बाद सबसे कम जिले किस संभाग में हैं, तो बीकानेर और कोटा संभाग में सबसे कम है। 7 जिले किन संभागों में हैं, तो जयपुर और उदयपुर में 7 जिले हैं। 6 जिले किस संभाग में हैं, तो मध्यवर्ती संभाग जो अजमेर है उसमें है। और 5 जिले किस संभाग में, तो भरतपुर में 5 संभाग में। तो संख्यात्मक रूप से जो प्रश्न संभागों को लेके या जिलों को लेके पूछा जा सकता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके आगे हम एक एक संभाग में, किस संभाग में कौन से जिले हैं और उन जिलों को लेके या उन संभागों को लेके क्या प्रश्न बनेंगे, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।